सोचो, जब तुम बोलते हो तो क्या सिर्फ शब्द बोलते हो या कुछ और भी? क्या तुमने कभी गौर किया है कि जब कोई सच्चा नेता बोलता है तो उसके शब्दों में एक अलग ही तरह की शक्ति होती है? वो शक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि उसके पीछे की चुप्पी में होती है। हाँ, ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, पर ध्यान से देखना, जो लोग सच में प्रभावशाली ढंग से बोलते हैं वे पहले चुप रहना जानते हैं। वे शब्दों को जन्म देने से पहले उन्हें अपने भीतर पालते हैं। यही वो रहस्य है जिसे समझे बिना हम सिर्फ शोर मचाते, संवाद नहीं करते। जरा सोचो, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जब तुम बोलते हो तो अक्सर ऐसा लगता है कि तुम्हारी बातें हवा में उड़ जाती हैं? लोग सुनते हैं पर सुनाई नहीं देता, लोग देखते हैं पर दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? क्या इसका कारण यह है कि तुम सही शब्द नहीं चुन पाते, या फिर यह कि तुम्हारी आवाज में वो गहराई नहीं जो लोगों के दिलों को छू सके? पर सच तो यह है कि यह सब बाहरी कारण है, असली कारण कहीं और है। वो है तुम्हारा अपने भीतर से संपर्क टूटना। जब तक तुम खुद से नहीं जुड़ते तब तक तुम दूसरों से कैसे जुड़ सकते हो? जब तक तुम अपनी बातों के पीछे की खामोशी को नहीं समझते तब तक तुम्हारे शब्द सिर्फ खोखले डिब्बे हैं। भराव तो है पर उसमें जान नहीं। यही गलती होती है। हम सोचते हैं कि नेता बनना है तो बहुत बोलना होगा, जोर से बोलना होगा, दूसरों को दबाना होगा। पर असली नेतृत्व तो बिल्कुल विपरीत है। असली नेतृत्व में शब्दों की संख्या नहीं, बल्कि उनकी गुणवत्ता मायने रखती है। एक एक शब्द ऐसा होना चाहिए जो सुनने वाले के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड खोल दे। और यह तब संभव है जब तुम खुद उस ब्रह्मांड को अपने भीतर महसूस कर चुके हो। यह ऐसा है जैसे कोई फूल की बात कर रहा है पर उसने कभी फूल को खिलते नहीं देखा। वो क्या बताएगा? वो तो सिर्फ सूखे शब्द बोलेगा, पर उसमें वो सुगंध नहीं होगी जो फूल की असली पहचान है। अब तुम सोचोगे, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। क्या हर किसी के लिए यह संभव है? क्या सामान्य जीवन में, रोजमर्रा की बातचीत में, ऑफिस की मीटिंग में, परिवार के बीच, दोस्तों के साथ, क्या वहां भी यही गहराई लाई जा सकती है? बिल्कुल, क्योंकि यह कोई जादू नहीं, कोई अलौकिक शक्ति नहीं, बल्कि यह तो बस एक कला है अपने भीतर उतरने की, वहां से शब्दों को जन्म देने की। और यह कला सीखी जा सकती है, बशर्ते तुम उसे सीखने की इच्छा रखो। पर तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि हमारी शिक्षा प्रणाली में हमें बोलना तो सिखाया जाता है पर सुनना नहीं सिखाया जाता। हमें जोर से बोलना सिखाया जाता है पर धीमे और गहरे बोलना नहीं सिखाया। हमें तर्क देना सिखाया जाता है पर भावनाओं से जुड़ना नहीं सिखाया। और फिर हम सोचते हैं कि हम संवाद कर रहे हैं, जबकि हकीकत में हम सिर्फ शोर मचा रहे हैं। ध्यान से देखना, जब कोई छोटा बच्चा बोलना सीखता है तो वो पहले सुनता है। वो चुपचाप बैठकर अपने आसपास की आवाज़ों को ग्रहण करता है, उन्हें अपने भीतर पचाता है, और फिर एक दिन अचानक एक शब्द बोलता है। और जब वो बोलता है तो उस शब्द में कितनी ताजगी होती है, कितनी सच्चाई होती है। धीरे धीरे जैसे वो बड़ा होता है, वो सुनना भूल जाता है और बस बोलने में लग जाता है। और तभी से उसके शब्दों की वो चमक खो जाती है। यही हाल हम सबका है। हमने सुनने की कला खो दी है और इसलिए हमारे बोलने की कला भी मर गई है। क्या तुमने कभी नदी को बहते देखा है? नदी कभी चिल्लाकर नहीं बहती, नहीं वो किसी से कहती है कि मेरी तरफ देखो मैं बह रही हूं। वो बस बहती है अपनी गति से, अपनी लय में, और अपनी यात्रा के दौरान वो अपने साथ कितना कुछ बहा ले जाती है। उसके प्रवाह में एक अजीब शक्ति है। वो नरम है पर फिर भी पत्थर को गढ़ सकती है। वो शांत है पर फिर भी पहाड़ों को काट सकती है। इसी तरह एक सच्चे नेता की वाणी होती है। वो आक्रामक नहीं होती पर फिर भी वो दीवारें गिरा सकती है। वो धीमी होती है पर फिर भी वो गहरे तक पहुंचती है। वो बिना मांगे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है, क्योंकि उसमें एक चुंबकीय आकर्षण होता है। और ये आकर्षण कहां से आता है, इसका रहस्य समझने के लिए हमें थोड़ा गहरे उतरना होगा। तुमने देखा होगा कि जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो अक्सर वे ये नहीं सुनते कि दूसरा क्या कह रहा है, बल्कि वे उसके शब्दों को अपने पूर्वाग्रहों की छलनी से छानते हैं। वे सोचते हैं कि वे संवाद कर रहे हैं, पर वे तो सिर्फ अपनी बात कहने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये एक अजीब बीमारी है। हर कोई बोलना चाहता है
पर कोई सुनना नहीं चाहता, और जब कोई सुनना नहीं चाहता तो वहां संवाद कैसे हो सकता है? वहां तो सिर्फ एक तरफा बयानबाजी होती है जो किसी के काम नहीं आती। एक सच्चे नेता की पहचान यह है कि वो पहले सुनता है पूरी तरह, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी इच्छा के कि वो क्या जवाब देगा। वो सिर्फ सुनता है, क्योंकि वो जानता है कि सुनने के बिना कोई भी बोलना अधूरा है। यही गलती होती है। हम सोचते हैं कि सुनना कमजोरी है, जबकि वो तो सबसे बड़ी ताकत है। हम सोचते हैं कि चुप रहना हार है, जबकि वो तो सबसे बड़ी जीत है। हम सोचते हैं कि बोलने से हम दूसरों पर हावी होंगे, जबकि सच्चा प्रभाव तो चुप रहने से आता है। ये बात थोड़ी उल्टी है ना? पर सोचो, जब कोई तुमसे बहुत जोर से बात करता है, जब कोई तुम पर अपनी बात थोपने की कोशिश करता है, तो तुम क्या करते हो? तुम अपने कवच में आ जाते हो, तुम अपनी सुरक्षा दीवारें खड़ी कर लेते हो, तुम उसके शब्दों को अपने अंदर आने ही नहीं देते। पर जब कोई शांति से धीरे धीरे तुम्हारी आंखों में देखकर बात करता है, जब कोई पहले तुम्हारी बात सुनता है, तो तुम अपनी सुरक्षाएं गिरा देते हो, और तभी उसके शब्द तुम्हारे भीतर प्रवेश करते हैं। यही असली नेतृत्व है, दूसरों को अपने भीतर आने का स्थान देना, उनके कवच को गिराना, उनके दिल को खोलना। जरा सोचो, जब एक बीज जमीन में गिरता है तो वो तुरंत अंकुरित नहीं होता। वो चुपचाप जमीन के अंदर कई दिन, कई हफ्ते, कई महीने बिताता है। वहां अंधेरे में वो अपनी सारी शक्ति इकट्ठा करता है, अपनी सारी ऊर्जा संजोता है, और फिर एक दिन जब समय पूरा होता है, वो जमीन को चीर कर बाहर आता है। उसके बाहर आने की प्रक्रिया में कोई शोर नहीं होता, कोई हंगामा नहीं होता, बस एक शांत लेकिन दृढ़ उभार होता है। और जब वो बाहर आता है तो दुनिया एक नए पेड़, एक नए फूल, एक नए जीवन को देखती है। यही क्रम है उन शब्दों का भी जो सच्चे नेता बोलते हैं। वे शब्द जमीन के अंदर बीज की तरह पलते हैं, वे चुप्पी के अंधेरे में परिपक्व होते हैं, और फिर जब वे बाहर आते हैं तो वे दुनिया को बदल सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये चुप्पी आखिर है क्या? क्या इसका मतलब है कि हम बिल्कुल भी न बोलें? क्या इसका मतलब है कि हम मौन व्रत ले लें? नहीं, ऐसा नहीं है। चुप्पी का मतलब शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि उस स्थिति में होना है जहां से शब्द जन्म लेते हैं। ये उस खाली जगह की तरह है जिसके भीतर ही आकाश है, जिसके भीतर ही अनंतता है। जब तुम किसी के सामने बैठे हो और तुम्हारे भीतर कोई उथल पुथल नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, तब तुम चुप्पी में हो। और उस चुप्पी से जो शब्द जन्म लेते हैं वे सीधे सुनने वाले के दिल पर वार करते हैं। इसके लिए संस्कृत का एक सुंदर शब्द है, मौन। पर मौन का अर्थ भी हमने गलत समझ लिया है। हम सोचते हैं मौन का मतलब बोलना बंद कर देना, जबकि वो तो बोलने से भी बड़ी अवस्था है। जो मौन को समझ लेता है उसके लिए हर शब्द संगीत बन जाता है। जो मौन को पहचान लेता है उसकी हर बात एक कविता बन जाती है। ध्यान से देखना, तुम अपने दैनिक जीवन में कितनी बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हो जहां तुम्हारे शब्द तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। कोई बहस, कोई गलतफहमी, कोई कटुता, ये सब कहां से शुरू होता है? क्या ये सब उन शब्दों से शुरू नहीं होता जो हम बिना सोचे बोल देते हैं? जो शब्द बिना चुप्पी के जन्मे हों वे हमेशा दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, क्योंकि वे हमारे अहंकार की संतान होते हैं, हमारी असुरक्षा के प्रतिबिंब होते हैं। पर जो शब्द चुप्पी से जन्मे हों वे हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति होते हैं। वे न केवल दूसरों को शांत करते हैं बल्कि हमें भी शांत करते हैं। ये एक अद्भुत रहस्य है। जब तुम सच्चे दिल से बोलते हो तो तुम खुद भी अपनी बात सुनकर शांत हो जाते हो, जैसे कोई झरना अपनी ही ध्वनि से शांत हो जाता है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि पेड़ पौधे कभी किसी से कुछ नहीं कहते, फिर भी वे दुनिया को जीवन देते हैं। वे बस होते हैं, उनका होना ही उनकी बात है, उनकी उपस्थिति ही उनका संदेश है। ठीक इसी तरह एक सच्चा नेता भी अपने शब्दों से ज्यादा अपनी उपस्थिति से बोलता है। जब वो कमरे में आता है तो वहां एक शांति आ जाती है। जब वो बोलता है तो लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण आने वाला है, कुछ अनमोल सुनने को मिलेगा।
और ये अनमोलता कहां से आती है? ये आती है उसके अपने भीतर के उस खजाने से जिसे उसने वर्षों की चुप्पी में, वर्षों के आत्मनिरीक्षण में, वर्षों की साधना में इकट्ठा किया है। ये कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे वो पहनकर लाया है, बल्कि ये उसकी आंतरिक अवस्था है जो स्वतः ही बाहर आ जाती है। यही गलती होती है। हम सोचते हैं कि हमें कुछ विशेष शब्द सीखने हैं, कुछ विशेष ट्रिक्स अपनानी है, कुछ विशेष तरीके अपनाने हैं ताकि हम प्रभावशाली बन सकें। हम दूसरों की नकल करना शुरू कर देते हैं। हम उनके अंदाज, उनकी बोली, उनके हाव भाव कॉपी करने लगते हैं। पर एक बात हम भूल जाते हैं, जो बात उनमें जीवंत है वो सिर्फ उनका अपना है। वो कॉपी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो तो उनके अनुभवों से, उनकी यात्रा से, उनके संघर्षों से पैदा हुई है। एक नदी दूसरी नदी की नकल नहीं कर सकती, क्योंकि हर नदी का अपना रास्ता है, अपनी गति है, अपनी मिट्टी है, अपना अनुभव है। इसी तरह हर व्यक्ति की अपनी आवाज है, अपना अंदाज है, अपना तरीका है। और जब वो अपनी इसी विशिष्टता को पहचान लेता है, तभी उसके शब्दों में असली ताकत आती है। तब वो किसी की नकल नहीं करता, वो खुद बन जाता है। और खुद होना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जरा सोचो, आकाश कभी किसी से कुछ नहीं कहता, फिर भी वो अनंतता का अनुभव देता है। चांद कभी किसी से कुछ नहीं कहता, फिर भी वो रात को सुंदर बना देता है। समुद्र कभी किसी से कुछ नहीं कहता, फिर भी वो गहराई का एहसास देता है। ये सब चुप हैं, फिर भी इनके बिना दुनिया अधूरी है। इसी तरह एक व्यक्ति जो अपनी चुप्पी में शांत है, अपनी आत्मा में स्थिर है, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, उसका होना ही काफी है। पर जब वो बोलता है तो उसके शब्द आकाश की तरह विस्तृत होते हैं, चांद की तरह कोमल होते हैं, समुद्र की तरह गहरे होते हैं। यही वो आयाम है जिस तक हम सब पहुंच सकते हैं, बशर्ते हम अपनी चुप्पी को दोबारा खोजें। अब हम थोड़ा मनोविज्ञान की तरफ मुड़ते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बोलता है तो उसके पीछे क्या कारण होता है? अक्सर ये एक असुरक्षा होती है, एक डर कि अगर मैं नहीं बोलूंगा तो मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, अगर मैं अपनी बात नहीं रखूंगा तो मुझे कोई महत्व नहीं देगा। ये डर उस व्यक्ति को बोलने पर मजबूर करता है, बिना रुके, बिना सोचे, बिना ये जाने कि वो क्या कह रहा है। और इसी डर के कारण वो कभी सच्चा नेता नहीं बन पाता, क्योंकि नेता वो है जो अपनी चुप्पी में इतना सुरक्षित हो कि उसे बोलने की कोई जल्दी ना हो। वो जानता है कि चुप्पी में भी संवाद हो सकता है, और कभी कभी चुप्पी ही सबसे गहरा संवाद होती है। तुमने कभी किसी की आंखों में देखकर बात की है बिना कुछ कहे? वो एक अनुभव है ना? जब दो लोग चुप रहकर भी एक दूसरे को समझ सकते हैं तो उस अनुभव की कोई तुलना नहीं। यही वो गहराई है जो एक सच्चे नेता की वाणी में होती है। वो आंखों की उस भाषा को शब्दों में बदल देता है। ध्यान से देखना, बच्चे कितनी स्वाभाविकता से बोलते हैं। वे किसी नियम को नहीं जानते, किसी फॉर्मेट को नहीं जानते, किसी ट्रिक को नहीं जानते। वे बस अपनी भावना को शब्द दे देते हैं। जब वे खुश होते हैं तो उनके शब्द खुशी से झूमते हैं, जब वे दुखी होते हैं तो उनके शब्द दुख से भर जाते हैं। उनमें कोई नाटक नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई छल नहीं। वे जैसे हैं वैसे ही बोलते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। पर बड़े होकर हम नाटक करना सीख जाते हैं। हम वो बातें कहते हैं जो नहीं कहनी चाहिए, हम वो बातें छिपाते हैं जो कहनी चाहिए, हम वो रूप अपनाते हैं जो हमारा नहीं है, और इसी नाटक में हम अपनी असली आवाज खो बैठते हैं। जब तुम नाटक करते हो तो तुम्हारे शब्दों में वो जान नहीं होती जो सच्चाई में होती है, और बिना सच्चाई के कोई भी बोलना सिर्फ खोखली आवाज है। यही गलती होती है। हम सोचते हैं कि हमें दूसरों को प्रभावित करने के लिए कुछ बनना होगा, कुछ दिखना होगा, कुछ अलग करना होगा। पर सच्चा प्रभाव तो तब पैदा होता है जब तुम वही हो जो तुम हो। जब तुम अपनी सीमाओं को स्वीकार कर लेते हो, अपनी कमजोरियों को मान लेते हो, अपनी खामियों को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर एक अजीब ताकत आती है। वो ताकत जो तुम्हें किसी भी नकली चीज से परे ले जाती है। और जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारे शब्द भी स्वीकार करने वाले बन जाते हैं। वे दूसरों को भी वही स्वीकृति देते हैं, वही शांति देते हैं, वही स्थिरता देते हैं।
इसके लिए किसी बड़े ज्ञान की जरूरत नहीं, बस अपने अस्तित्व के प्रति ईमानदार होने की जरूरत है। और ये ईमानदारी ही तुम्हें एक सच्चा नेता बनाती है। जरा सोचो, जब कोई व्यक्ति बोलते हुए डरा हुआ होता है तो उसके शब्द कांपते हैं। जब कोई बोलते हुए क्रोधित होता है तो उसके शब्द जलते हैं। जब कोई बोलते हुए दुखी होता है तो उसके शब्द रोते हैं। पर जब कोई बोलते हुए शांत होता है तो उसके शब्द आशीर्वाद बन जाते हैं। ये एक सरल सी बात है, पर इसे समझने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जो तुम भीतर हो वही तुम्हारे शब्दों के माध्यम से बाहर आता है। कोई भी छल, कोई भी दिखावा, कोई भी नाटक इस सत्य को नहीं बदल सकता। अगर तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम्हारे शब्द शांति फैलाएंगे। अगर तुम्हारे भीतर संघर्ष है तो तुम्हारे शब्द संघर्ष पैदा करेंगे। ये कोई जादू नहीं, ये तो प्रकृति का सबसे सरल नियम है। जैसा अंदर वैसा बाहर। तुमने कभी सुबह की ओस की बूंदों को देखा है? वे इतनी छोटी होती हैं पर उनमें पूरा सूरज झलकता है। ठीक इसी तरह एक सच्चे नेता के छोटे से शब्द में पूरा ब्रह्मांड झलक सकता है, पर वो तभी संभव है जब उस शब्द के पीछे एक विशाल अनुभव हो, एक गहरी समझ हो, एक पूर्ण चुप्पी हो। ये विरोधाभास है। जितना तुम अपने भीतर शांत होते हो उतने ही प्रभावशाली तुम बाहर होते हो। जितना तुम सुनते हो उतना ही गहरा तुम बोलते हो। जितना तुम अपने आप में स्थिर होते हो उतनी ही दृढ़ता तुम्हारी बातों में आती है। यह विरोधाभास ही जीवन का रहस्य है और इसे समझना ही नेतृत्व की असली कुंजी है। अब तक हमने बात की है कि चुप्पी क्यों जरूरी है, सुनना क्यों जरूरी है और आंतरिक स्थिरता क्यों जरूरी है। पर अब सवाल आता है, व्यवहार में, रोजमर्रा की जिंदगी में तुम इसे कैसे लागू कर सकते हो? ये तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है कि चुप रहो, सुनो, भीतर उतरो। पर जब तुम ऑफिस में हो, जब बॉस तुमसे सवाल पूछ रहा है, जब कोई तुम्हारा अपमान कर रहा है, जब कोई तुम्हें चुनौती दे रहा है, तब क्या यही बात काम आती है? ये एक अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें थोड़ा व्यावहारिक पहलू पर आना होगा। ध्यान से देखना, जब कोई तुम्हारा अपमान करता है तो पहला आवेग यही होता है कि तुरंत जवाब दो, उसे उसकी औकात दिखाओ, अपनी बात रखो। पर एक सच्चा नेता इस आवेग को रोकना जानता है। वो उस पल में एक गहरी सांस लेता है, वो उस आवेग को अपने भीतर देखता है, उसे समझता है और फिर एक शांत, दृढ़ और गहरे शब्द के साथ जवाब देता है। वो जवाब इतना प्रभावशाली होता है कि अपमान करने वाले को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ये कोई तकनीक नहीं है, ये तो चुप्पी की प्रैक्टिस का नतीजा है। जब तुम नियमित रूप से चुप्पी का अभ्यास करते हो, जब तुम रोज कुछ समय अपने भीतर बिताते हो, जब तुम बिना किसी लक्ष्य के सिर्फ होने का अभ्यास करते हो, तो वही चुप्पी तुम्हारा स्वभाव बन जाती है और फिर कठिन परिस्थितियों में भी तुम अपना संतुलन नहीं खोते। यही गलती होती है। हम सोचते हैं कि ये सब बड़े बड़े विचार तपस्वियों के लिए, सन्यासियों के लिए, किसी पहाड़ पर बैठे ऋषियों के लिए। हमें लगता है कि संसार में रोजमर्रा के कामकाज में इन विचारों का कोई स्थान नहीं, पर सच तो यह है कि इन विचारों की सबसे ज्यादा जरूरत संसार में ही है। जब एक बिजनेस लीडर चुप्पी सीख लेता है तो उसकी कंपनी बदल जाती है। जब एक राजनीतिज्ञ सुनना सीख लेता है तो उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। जब एक शिक्षक स्थिरता सीख लेता है तो उसके छात्र बदल जाते हैं। जब एक अभिभावक आंतरिक शांति सीख लेता है तो पूरा परिवार बदल जाता है। ये कोई दूर की बात नहीं है, ये तो बस अपने स्वभाव को पहचानने की बात है। जरा सोचो, एक पेड़ की जड़ें कितनी गहरी होती हैं, उतनी ही गहरी जड़ें तुम्हारी चुप्पी की होनी चाहिए। जितनी गहरी जड़ें उतना ही ऊंचा वृक्ष। तुम चाहो तो तुम्हारे शब्दों का वृक्ष आसमान को छू सकता है, बशर्ते तुम्हारी चुप्पी की जड़ें गहरी हों। पर इसके लिए जरूरी है कि तुम अपनी चुप्पी को एक अभ्यास बनाओ, एक साधना बनाओ। हर दिन कुछ पल ऐसे निकालो जब तुम बिना किसी उपकरण के, बिना किसी काम के, बिना किसी विचार के सिर्फ अपने साथ बैठो। उन पलों में कोई किताब मत पढ़ो, कोई संगीत मत सुनो, कोई विचार मत करो, बस हो। ये सबसे कठिन काम है क्योंकि हमारा मन हमेशा कुछ करने के लिए तैयार रहता है। पर जब तुम बिना कुछ किए बस बैठना सीख लेते हो
तो तुम्हारी चुप्पी गहरी हो जाती है और तुम्हारी वाणी अमृत बन जाती है। तुमने शायद ध्यान दिया होगा कि सबसे प्रभावशाली भाषण वे होते हैं जो सरल होते हैं, जिनमें बड़े बड़े शब्द नहीं होते, जिनमें जटिल वाक्य नहीं होते। वे इतने सरल होते हैं कि कोई भी उन्हें समझ सकता है। एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक पढ़ा लिखा, एक अनपढ़, सब। ये सरलता कहां से आती है? ये आती है उस गहरे अनुभव से जो शब्दों के पार है। जब तुम किसी चीज को बहुत गहरे से जानते हो, समझते हो, महसूस करते हो, तो उसे बताने के लिए बहुत सारे शब्दों की जरूरत नहीं होती, एक शब्द ही काफी हो जाता है। और यही तो एक नेता की असली पहचान है। वो जटिल से जटिल बात को इतनी सरलता से कह सकता है कि हर कोई उसे समझ सके। वो बिना किसी विशेषाधिकार के, बिना किसी विशेष ज्ञान के हर किसी से जुड़ सकता है। यही गलती होती है। हम सोचते हैं कि प्रभावशाली होने के लिए हमें बहुत कुछ कहना होगा, बहुत बड़े बड़े शब्द बोलने होंगे, बहुत सारी बातें रखनी होंगी। पर असल में कम शब्द अधिक प्रभावशाली होते हैं, बशर्ते वे शब्द चुप्पी से जन्मे हों। एक तीर जितना सीधा होता है उतनी दूर तक जाता है। एक बात जितनी सरल होती है उतनी गहरी उतरती है। ये कोई रहस्य नहीं है, ये तो बस भाषा का स्वभाव है। पर हम इस स्वभाव को भूल गए हैं। हम मान गए हैं कि प्रभावशाली होने के लिए जटिल होना पड़ता है। हम मान गए हैं कि सरलता कमजोरी है, जबकि वो तो सबसे बड़ी ताकत है। ध्यान से देखना, जब सूरज उगता है तो वो कोई घोषणा नहीं करता, वो बस उगता है और पूरी दुनिया रोशन हो जाती है। जब फूल खिलते हैं तो वे कोई सूचना नहीं भेजते, वे बस खिलते हैं और उनकी सुगंध पूरे बगीचे में फैल जाती है। जब नदी बहती है तो वो कोई नारा नहीं लगाती, वो बस बहती है और अपने साथ सब कुछ बहा ले जाती है। इसी तरह एक सच्चा नेता कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, कोई जोर शोर से अपनी बात नहीं रखता। वो बस वो करता है जो करना चाहिए, वो बस वो होता है जो उसे होना चाहिए, और उसका होना ही दूसरों को बदल देता है। ये सबसे गहरी बात है जो मैं तुम्हें बता सकता हूं। तुम्हारा होना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे शब्द तो सिर्फ उस होने का प्रतिबिंब है। अब तुम सोच सकते हो कि ये सब ठीक है, पर व्यावहारिक दिक्कतें बहुत हैं। काम का दबाव, परिवार की जिम्मेदारी, समाज की उम्मीदें, इन सब के बीच चुप्पी कैसे साधे? ये एक वाजिब सवाल है, पर इसका जवाब यह है कि चुप्पी कोई समय की बात नहीं है, वो तो दृष्टिकोण की बात है। तुम अपने काम के बीच भी चुप्पी में हो सकते हो, अगर तुम्हारा दृष्टिकोण चुप्पी का हो। तुम अपनी जिम्मेदारियों के बीच भी स्थिर हो सकते हो, अगर तुम्हारा मन स्थिर हो। यह दौड़ना बंद करने की बात नहीं है, यह दौड़ते हुए भी शांत रहने की बात है। यह काम न करने की बात नहीं है, यह काम करते हुए भी अपने भीतर के केंद्र से जुड़े रहने की बात है।